आप लोगों को पता है? आप लोगों ने भगवान नारायण की प्रतिमा कभी ध्यान से देखी? यहाँ कहीं भगवान विष्णु का मंदिर है आसपास? नहीं है। तो विष्णु भगवान की प्रतिमा आपने देखी होगी। तो भगवान के वक्षस्थल पर दो चिन्ह हैं, एक तो श्रीवत्स का चिन्ह है और दूसरा भृगुलता का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? भृगुलता का चिन्ह है गले में। अच्छा, जो वैकुंठ है ना भगवान का, वहां जितने भी हैं सब भगवान के समान है, चार भुजा वाले, पीतांबर धारण किए हुए, सब भगवान की तरह। अंतर बस इतना सा है क्या कि जो भगवान नारायण हैं उनके गले में कौस्तुभ मणि है और वक्षस्थल पर भृगुलता का और श्रीवत्स का चिन्ह है। भगवान की छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह है। एक बार भृगु जी महाराज परीक्षा लेने के लिए गए तीनों देवताओं की, जरा लें कौन सा देव ज्यादा बड़ा है। तो सोचा कि जो जिनके पास ज्यादा बुद्धि है, भैया जिनके एक नहीं चार चार सिर हैं, वो ज्यादा शांत होंगे, ज्यादा समझदार होंगे। इसलिए भृगु जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी भृगु जी के पिताजी हैं, तो अपने पिता को प्रणाम नहीं किया और सीधे आसन पर बैठ गए। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर कह रहे, मेरा पुत्र होकर के मुझे प्रणाम नहीं करता, सीधे आसन पर बैठ रहा है, अभी तुझे श्राप देता हूं। क्रोधित हो गए। भृगु जी वहां से तुरंत सत्यलोक से चल पड़े। भृगु जी ने सोचा कि जरूरी नहीं कि जो बड़े बुद्धिमान हो, जिनके पास एक नहीं चार चार सिर हो, वो ठंडे रहते हो, ये जरूरी नहीं है। कई बार जिनके ज्यादा सिर हैं वो ज्यादा गर्म रहते हैं। तो फिर भृगु जी ने सोचा कहां चले, तो बोले जो ठंड में रहते हैं वो ठंडे रहते होंगे। तो कहां? बोले चलो कैलाश। कैलाश आए शंकर जी से मिलने के लिए। और शंकर जी ने जो भृगु जी को देखा, तो भृगु जी एक रिश्ते में भाई लगते हैं, क्योंकि भृगुटी से रुद्र प्रकट हुए हैं और भृगु जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो शंकर जी उठे, अरे ऋषिवर, हे ब्रह्मर्षि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करने के लिए उठे, हृदय से लगाने लगे। तो जब हृदय से लगाने लगे तो भृगु जी बोले, अरे दूर रहो, शमशानवासी कुल जन्महीन, ना कुल का पता ना जन्म का पता, शमशान में वास करने वाले, भूत प्रेतों का संग करने वाले, अरे हमसे दूर रहो। जो कहा तो हमारे भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में प्रसन्न होते हैं, क्षण में क्रोध आ जाता है। त्रिशूल उठा लिया, हम तो स्वागत कर रहे हैं और ये हमारा अपमान कर रहे हैं। भृगु जी बेचारे वहां से भी दौड़े। तो मन में सोचा अब चलो वैकुंठ, वहां परीक्षा ले। भृगु जी ये समझ गए कि जिनके बहुत सिर हैं वो भी शांत नहीं है, और भैया जो ठंड में रहते उन्हें भी क्रोध आ जाता है। इसलिए पहुंचे वैकुंठ। और जो वैकुंठ में आए तो भगवान विष्णु सोए हुए थे सैया पर, और फिर शांताकारम भुजगशयनम, सोए हुए थे और विश्राम कर रहे थे। श्री लक्ष्मी जी भगवान के चरण की सेवा कर रही थी। इतने में भृगु जी आए तो लक्ष्मी जी उठी, महाराज आइए विराजिए, स्वागत है आपका। बैठाया। जब भृगु जी ने कहा कि उठाओ इन्हें, तो लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज शास्त्र कहते हैं कि निद्रा भंग करने वाले को तो निद्रा भंगो कथा छेदो, जो कथा में व्यवधान करें और किसी की निद्रा नींद को तोड़े, कोई गहरी नींद में सोया है उसकी नींद को बिगाड़े, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए हे महाराज इन्हें थोड़ी देर सोने दीजिए, जग जाएंगे तो आप बातचीत कर लीजिएगा, तब तक आप बैठिए विश्राम कीजिए। भृगु जी थोड़ी देर बैठे, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, भगवान उठे नहीं। क्रोधित हो गए, अरे ये उठते क्यों नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज शांत होइए, क्रोधित ना होइए, अभी उठेंगे अभी उठेंगे। भृगु जी 5 मिनट और बैठे, देखा नहीं उठ रहे, क्रोध आया। तो भृगुलता का चिन्ह एक लात मारी भगवान के वक्षस्थल पर। भृगु जी ने लात मारी भगवान, और जो लात मारी भगवान ने तुरंत चरण पकड़ लिया भृगु जी का। अच्छा ध्यान दीजिएगा, भृगु जी बड़े भयभीत हो गए। क्यों? बोले ब्रह्मलोक से भी भाग गए, कैलाश से भी भाग गए, अब यहां से भागे कैसे? क्योंकि जिससे भागे वो चरण तो पकड़ लिए। अब तो लगता है कि चरण तोड़ ही देंगे। परंतु भगवान तो कितने ब्राह्मण भक्त हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। चरण पकड़ के सहलाते हुए कहा, महाराज हमारा वक्षस्थल, हमारी छाती तो बड़ी कठोर है, आप ब्राह्मणों के चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके पैर में कहीं कष्ट तो नहीं हो गया, पीड़ा तो नहीं हो गई? हाथ से सहलाने लगे। भृगु जी बोले, बस शांताकारम भुजग शयनम,
इनसे बड़ा शांत तीनों लोकों में कोई नहीं। तो भगवान इतना सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का। इसलिए भैया आप लोग भी ब्राह्मणों का सम्मान करें, क्योंकि ब्राह्मण का तो जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। ब्राह्मण लोग इतने देर देर तक बैठ करके यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। यहाँ पर भी सप्तचंडी का आयोजन है, सतचंडी का आयोजन है। तो सतचंडी में कितने देर तक सुबह पाठ होता है और फिर शाम के समय हवन हो रहा हो, अभी हवनात्मक होता है। और किसके लिए करते हैं? अपने लिए नहीं करते। किसके लिए? आप लोगों के कल्याण के लिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कोई आपके घर पर आपसे कुछ धन मांगने के लिए आए और कहे हमें महाराज कुछ धन दे दो, तो झुकेगा कौन? बोलो, मांगने वाला कि देने वाला? बोलो, मांगने वाला झुकेगा, महाराज कुछ धन दे दो। परंतु इस तरफ विचित्र है, अलग है। यहां जो दक्षिणा देता है वो झुकता है, महाराज ले जाइए। और लेने वाला और देने वाला झुके, महाराज। क्यों? क्योंकि देने वाला धन नहीं दे रहा, वो तो धन दिख रहा है, वो धन नहीं है। वो क्या है? बोले उसने जो पाप किए हैं ना, वो धन के रूप में दे रहा है, महाराज ले जाओ। इसीलिए तो यजमान प्रणाम करता है देने के बाद। क्यों? क्योंकि गृहस्थाश्रम में है, कई पाप बन जाते हैं, कोई अधर्म हो जाता है। तो हम जब दक्षिणा ब्राह्मण को देते हैं तो उस दक्षिणा के रूप में अपने पाप को ब्राह्मण को देते हैं, महाराज ले जाओ। इसलिए कई माताओं को तो हमने देखा कि जब वो मंदिर में दें या कहीं आरती में दें तो अपने सिर पर घुमाएं, अपने बालकों को बुलाएं, उनके सिर पर घुमाएं। महाराज जितना भूत प्रेत का प्रभाव हो सब ले जाओ। तो बताओ ब्राह्मण धन्य है कि नहीं? सबके पाप ले लेते हैं। और फिर जो ब्राह्मण नित्य गायत्री का अनुष्ठान करें, इसीलिए तो ब्राह्मण के लिए संध्या वंदन गायत्री आवश्यक कही गई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण लोग उस गायत्री के प्रभाव से ही, उस संध्या के प्रभाव से ही लिए गए पाप का नाश करते हैं, पाप को काटते हैं। और सोचो कोई ब्राह्मण मात्र दान लेता रहे और उसके निमित्त यजमान के लिए कुछ करे नहीं, ना तो जाप करे, ना संध्या वंदन करे, ना गायत्री का जाप करे, तो वो पाप किसको भोगना पड़ेगा? भाई यजमान से तो हमने ले लिया और पाप जाएगा कहां? हमारे पास। तो पाप भोगना किसे पड़ेगा? हमें भोगना पड़ेगा। आपसे तो ले लिया ना। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान करो, ब्राह्मण का सत्कार करो। ब्राह्मण बड़ा दयालु होते हैं। थोड़ी सी बात पर प्रसन्न होकर के यजमान के अनेक जीवन के पाप ले लेते हैं और उसे धर्म देते हैं, उसे पुण्य देते हैं। श्री विश्वामित्र जी ने तो थोड़े से राजा त्रिशंकु के सेवा के से प्रसन्न होकर के उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिया। परंतु आज समाज में देखा जाता है लोग ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं। लोगों की श्रद्धा ब्राह्मणों के प्रति समाप्त हो गई। इसलिए भैया अगर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करोगे तो वो भगवान तुमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो उसका सबसे सहज तरीका है, जो ये ब्राह्मण लोग हैं, ये भक्त लोग हैं, इनकी सेवा करो। इसलिए भगवान ने कहा ब्राह्मण और अग्नि दोनों मेरा मुख है। कोई अग्नि में आहुति दे तो भी मुझे प्राप्त होता है और कोई ब्राह्मण को भोजन कराए तो वो भी मुझे प्राप्त होता है। परंतु अग्नि जो है वो भगवान की जड़ प्रकृति है और ब्राह्मण भगवान की चेतन प्रकृति है। जड़ में जब अग्नि में आहुति देते हैं तो कुछ होता नहीं है, कुछ शब्द नहीं निकलता। परंतु ब्राह्मण को जब आहुति भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण लोग प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उसी तत्काल आशीर्वाद देते हैं। वो कितने बड़े बड़े आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की सेवा करें।